शाही पनीर एक बहुत ही फेमस इंडियन डिश है। ये बहुत लोगों को पसंद आती है। शाही नाम का मतलब होता है रॉयल। ये डिश सच में रॉयल लगती है। इसकी ग्रेवी रिच और क्रीमी होती है। आप ये मजेदार डिश अपने किचन में बना सकते हैं। इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज ये सिंपल स्टेप्स ध्यान से फॉलो कीजिए। हम मिलकर एक डिलीशियस शाही पनीर बनाएंगे। ये आपकी फैमिली के लिए एक ट्रीट होगी। सबसे पहले हमें ग्रेवी के लिए अपनी सब्जियां तैयार करनी है। इस रेसिपी के लिए 2 मीडियम साइज के प्याज लीजिए। आपको 3 या 4 पके हुए लाल टमाटर भी चाहिए। प्याज और टमाटर को साफ पानी से अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद प्याज को ध्यान से छील लीजिए। फिर प्याज को बड़े रफ टुकड़ों में काट लीजिए। ऐसे ही टमाटर को भी बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। इस स्टेज पर आपको उन्हें बारीक काटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बाद में उन्हें ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये तरीका शुरुआती तैयारी को सबके लिए बहुत क्विक और आसान बना देता है। अब एक भारी तले वाला पैन या एक पारंपरिक कढ़ाई लीजिए। इसे अपने स्टोव पर रखिए। आंच को मीडियम सेटिंग पर कर दीजिए। पैन में 1 या 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालिए। इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। जब तेल तैयार हो जाए तो प्याज के बड़े टुकड़े डाल दीजिए। आप 2 कटी हुई लहसुन की कलियां और 1 या 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च अपने पसंद के स्पाइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इन्हें लगभग 1 मिनट तक सौटे कीजिए। फिर टमाटर के टुकड़े डालिए। साथ ही लगभग 10 से 12 काजू डालिए। काजू जरूरी है क्योंकि ये ग्रेवी को बहुत क्रीमी और शानदार रिच बनाने में मदद करते हैं। इस पूरे मिक्सचर को तब तक पकाइए जब तक टमाटर बहुत सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। ये कुकिंग प्रोसेस आमतौर पर लगभग 5 से 7 मिनट लेता है। याद रखिए, चिपकने से बचाने के लिए इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। एक बार जब टमाटर ठीक से सॉफ्ट और पक जाएं, तो आपको आंच बंद कर देनी है। इस पके हुए वेजिटेबल मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। ये स्टेप सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज गरम मिक्सचर को अपने ग्राइंडर या ब्लेंडर में ब्लेंड करने की कोशिश मत कीजिए। गरम मिक्सचर प्रेशर बना सकते हैं और ढक्कन उड़ सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। जब मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो ध्यान से इसे ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कीजिए। इसे तब तक अच्छे से ब्लेंड कीजिए जब तक आपको बहुत स्मूथ और फाइन प्यूरी न मिल जाए। आप चाहेंगे कि आपके शाही पनीर ग्रेवी का बेस सिल्की स्मूथ हो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इस प्यूरी को बारीक छन्नी से छान सकते हैं। इससे बचे हुए छोटे टुकड़े या रेशे निकल जाएंगे। इस स्मूथ प्यूरी को अभी के लिए साइड में रख दीजिए। हम अपनी शाही पनीर रेसिपी के अगले स्टेप के लिए वही पैन यूज करेंगे। वही पैन यूज करने से आपको एक एक्स्ट्रा पैन धोने की मेहनत बचती है। अगर पिछले स्टेप का कोई ज्यादा रेसिड्यू बचा हो तो आप उसे पेपर टॉवल से फटाफट साफ कर सकते हैं। अब पैन को वापस स्टोव पर रखिए। आंच को लो या मीडियम लो सेटिंग पर कर दीजिए। इस बार पैन में 1 या 2 टेबलस्पून घी डालिए। घी यानी क्लेरिफाइड बटर शाही पनीर को एक बहुत बढ़िया ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। घी को पूरी तरह पिघलने और गर्म होने दीजिए। फिर खड़े मसाले डालने का टाइम है। आप एक तेज पत्ता, एक छोटा 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डाल सकते हैं। इन खड़े मसालों को घी में लगभग 30 सेकंड तक धीरे धीरे सौटे कीजिए। वे जल्द ही अपनी खूबसूरत और खास खुशबू गरम घी में छोड़ देंगे। खड़े मसालों की खुशबू आने और घी में उनका अरोमा मिल जाने के बाद पिसे हुए मसाले डालने का टाइम है। इस स्टेज पर आंच को धीमा रखना बहुत जरूरी है। पिसे हुए मसाले बहुत डेलिकेट होते हैं और अगर आंच तेज हो तो बहुत जल्दी जल सकते हैं। जले हुए मसाले ग्रेवी का टेस्ट कड़वा कर देंगे। कलर के लिए आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालिए अर्थी फ्लेवर के लिए। साथ ही आधा से 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये ग्रेवी को ज्यादा तीखा किए बिना एक शानदार लाल रंग देता है। इन पिसे मसालों को घी में बस कुछ सेकंड्स के लिए चलाइए। इन्हें घी में इस तरह थोड़ी देर पकाने से उनका फ्लेवर और कलर भी आ जाता है। बहुत ध्यान रखिए कि वे जले नहीं। अब वो स्मूथ प्याज टमाटर काजू की प्यूरी डालने का टाइम है जो हमने पहले तैयार की थी। ध्यान से इस प्यूरी को पैन में डालिए। इसे घी और मसाले के मिक्सचर में मिलाइए। डालते समय थोड़ा आराम से, क्योंकि अगर पैन ज्यादा गर्म हुआ तो मिक्सचर थोड़ा छिटक सकता है। सब कुछ एक स्पैटुला या चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए। पक्का कीजिए कि प्यूरी मसालों और खुशबूदार घी के साथ अच्छे से मिल जाए। इस पॉइंट पर आपकी ग्रेवी का कलर रिच और आकर्षक दिखने लगेगा। इसे 1 या 2 मिनट तक धीरे धीरे चलाते रहिए। इससे सारे अलग अलग फ्लेवर्स अच्छे से और एक साथ मिल जाते हैं। पक्का कीजिए कि इस प्रोसेस के दौरान आंच धीमी या मीडियम धीमी रहे ताकि कुछ जले नहीं।
मसाला पकाने का ये अगला स्टेप एक डिलीशियस और ऑथेंटिक शाही पनीर के लिए सच में बहुत जरूरी है। हमें इस ग्रेवी मिक्सचर को बहुत अच्छे से पकाना है। इसे धीमी से मीडियम आंच पर पकाना जारी रखिए। इसे बार बार लगभग लगातार चलाते रहना जरूरी है। इससे मसाला पैन के तले में चिपकने और जलने से बचेगा। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक आप देखें कि तेल या घी मसाले से अलग होने लगा है। आपको घी या तेल की एक बढ़िया लेयर किनारों पर और कभी-कभी ग्रेवी की सतह पर दिखाई देगी। ये एक साफ संकेत है कि मसाला पूरी तरह से पक गया है और इंग्रेडिएंट्स का कच्चापन चला गया है। इस प्रोसेस में लगभग 5 से 7 मिनट या शायद थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। इस स्टेज पर धीरज रखिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से पकाने से ही शाही पनीर का गहरा और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर बनता है। एक बार जब तेल मसाले से साफ तौर पर अलग हो जाए, तो आपकी ग्रेवी का बेस पूरी तरह पककर तैयार है। अब हमें इस रिच ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। ध्यान से लगभग आधा कप से 1 कप पानी डालिए। अक्सर गर्म पानी डालना एक अच्छा आइडिया होता है। गर्म पानी यूज करने से ग्रेवी का टेम्परेचर बना रहता है और वो आसानी से मिल जाता है। पहले थोड़ा पानी डालकर शुरू कीजिए, शायद आधा कप। फिर सब कुछ अच्छे से मिलाकर कंसिस्टेंसी देखिए। धीरे धीरे और पानी डालिए, एक बार में थोड़ा थोड़ा, जब तक आपको अपनी पसंद की ग्रेवी कंसिस्टेंसी न मिल जाए। कुछ लोगों को अपनी शाही पनीर ग्रेवी काफी थिक पसंद होती है। दूसरे लोग इसे थोड़ा पतला और ज्यादा फ्लोइंग पसंद करते हैं। पानी डालने के बाद ग्रेवी को हल्के उबाल पर लाइए। इसे और 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। इससे पानी मसाले के फ्लेवर्स के साथ अच्छे से मिल जाएगा। अब असली शाही या रॉयल टच के लिए हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। यही शाही पनीर को इतना स्पेशल बनाता है। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम लीजिए। आप सिंगल क्रीम या और भी रिच टेस्ट के लिए डबल क्रीम यूज कर सकते हैं। क्रीम डालने से पहले आंच को बिल्कुल कम कर देना बहुत जरूरी है। या एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए आप क्रीम मिलाते समय एक पल के लिए आंच बंद भी कर सकते हैं। धीरे से क्रीम को उबलती हुई ग्रेवी में डालिए। इसे धीरे धीरे और ध्यान से मिलाइए। पक्का कीजिए कि ये स्मूथली मिल जाए। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को तेजी से मत उबालिए। तेज आंच या जोरदार उबाल से कभी कभी क्रीम फट सकती है। क्रीम ग्रेवी को शानदार स्मूथ बनाती है, रिचनेस देती है और इसे एक वेलवेटी टेक्सचर देती है। ये सभी फ्लेवर्स को खूबसूरती से बैलेंस भी करती है। क्रीम मिलाने और बढ़िया टेक्सचर की तारीफ करने के बाद ग्रेवी में सही ढंग से नमक मिर्च डालने का टाइम है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। हमेशा थोड़ा नमक, शायद आधा टीस्पून डालकर शुरू करना सबसे अच्छा होता है। फिर आप ग्रेवी को ध्यान से टेस्ट करके जरूरत हो तो और नमक डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसे कसूरी मेथी कहते हैं। कसूरी मेथी सूखी मेथी की पत्तियां होती हैं। ये शाही पनीर को एक यूनिक और बहुत ही प्यारी खुशबू देती है, जो इस डिश की खासियत है। लगभग 1 टीस्पून कसूरी मेथी लीजिए। इसे अपनी हथेलियों के बीच धीरे से रगड़कर थोड़ा क्रश कर लीजिए। फिर इन क्रश की हुई पत्तियों को सीधे ग्रेवी में डाल दीजिए। इसे मिलाने के लिए एक बार और धीरे से चलाइए। ये सिंपल सी चीज फ्लेवर में एक शानदार गहराई लाती है। अब आखिरकार हमारी डिश का स्टार इंग्रेडिएंट डालने का टाइम है, पनीर। लगभग 200 से 250 ग्राम अच्छी क्वालिटी का पनीर लीजिए। आप पनीर को क्यूब्स में या ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन पनीर के टुकड़ों को धीरे से उबलती हुई ग्रेवी में डालिए। हिलाते समय ध्यान रखिए ताकि सॉफ्ट पनीर के टुकड़े टूटे नहीं। हम इस स्टेज पर थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं। इतनी क्वांटिटी के लिए लगभग आधा टीस्पून चीनी काफी होती है। चीनी से डिश मीठी नहीं लगती, बल्कि ये टमाटर के खट्टे टेस्ट को बैलेंस करने में मदद करती है। ये ग्रेवी के बाकी सभी शानदार फ्लेवर्स को भी बढ़ाती है। बहुत धीरे से चलाइए ताकि सारे पनीर के टुकड़े डिलीशियस क्रीमी ग्रेवी से अच्छे से कोट हो जाएं। पनीर के टुकड़े और थोड़ी सी चीनी डालने के बाद शाही पनीर को धीरे धीरे सिमर होने दीजिए। इसे बहुत धीमी आंच पर बस कुछ और मिनटों के लिए पकाइए। लगभग 2 से 3 मिनट सिमर करना आमतौर पर काफी होता है। ये थोड़ा सा पकाने का टाइम पनीर के टुकड़ों को रिच और क्रीमी ग्रेवी के सारे खूबसूरत फ्लेवर्स सोखने देता है। इस स्टेज पर पनीर को ओवरकुक न करें, ये जरूरी है। ओवर कुकिंग से पनीर हार्ड, च्यूई या रबर जैसा हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा पनीर सॉफ्ट, रसीला और मुलायम रहे। जब ये धीरे धीरे सिमर हो रहा हो तो पैन पर ढक्कन रखना एक अच्छा आइडिया है। इससे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाते हैं और पनीर मॉइस्ट रहता है। सबसे बढ़िया शाही पनीर के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का
फ्रेश पनीर यूज करने की कोशिश कीजिए। फ्रेश पनीर नेचुरली सॉफ्ट होता है और उसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो आप घर पर भी पनीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम यूज करने से प्रिजर्व या यूएचटी क्रीम के मुकाबले कहीं बेहतर टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा। अगर आपको अपना शाही पनीर थोड़ा और स्पाइसी पसंद है तो आप शुरू में ज्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं या कुकिंग प्रोसेस के आखिर में एक छोटी चुटकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। काजू को पीसने से पहले सूखे पैन में हल्का सा टोस्ट करने से आपकी ग्रेवी में और भी गहरा नटी फ्लेवर आ सकता है। याद रखिए, फ्लेवरफुल ग्रेवी का राज हमेशा मसाला बेस को तब तक पकाना है जब तक तेल अलग ना हो जाए। आपका डिलीशियस और रॉयल शाही पनीर अब मजे लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे सर्व करने से पहले चलिए इसे अच्छे से गार्निश करते हैं ताकि ये और भी आकर्षक और मनमोहक लगे। ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता कई इंडियन डिशेस के लिए, जिसमें ये भी शामिल है, एक क्लासिक और सिंपल गार्निश है। उन्हें शाही पनीर के ऊपर अच्छे से छिड़क दीजिए। आप ऊपर से थोड़ी एक्स्ट्रा फ्रेश क्रीम भी एक डेलिकेट घुमावदार पैटर्न में डाल सकते हैं। ये न सिर्फ टेस्ट में अच्छा लगता है बल्कि बहुत एलिगेंट भी दिखता है। ज्यादा फेस्टिव या स्पेशल मौके के लिए कुछ लोग गार्निश के तौर पर थोड़े कटे हुए बादाम या अदरक के पतले जूलियन डालना पसंद करते हैं। एक चुटकी कीमती केसर के धागे, एक टेबलस्पून गरम दूध में भिगोए हुए भी ऊपर से डाले जा सकते हैं, असली रॉयल लुक और हल्की खुशबू के लिए। वो गार्निश चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो। अपना घर का बना शाही पनीर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। जब ये गर्म और ताज़ा बना हो तो इसका टेस्ट सबसे बढ़िया लगता है। शाही पनीर कई तरह की इंडियन ब्रेड्स के साथ बहुत बढ़िया लगता है। आप इसे सॉफ्ट नान, बटर नान या फ्लेवरफुल गार्लिक नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रोजमर्रा की ब्रेड्स जैसे रोटी, चपाती या लच्छे पराठे के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। कुछ लोग शाही पनीर को प्लेन स्टीम्ड बासमती चावल या खुशबूदार जीरा राइस, जो कि क्यूमन राइस होता है, के साथ भी खाना पसंद करते हैं। ये रिच और क्रीमी डिश फेस्टिवल्स, बर्थडे या पार्टीज जैसे स्पेशल मौकों को सेलिब्रेट करने के लिए परफेक्ट है। हालांकि ये हफ्ते के किसी भी दिन एक मज़ेदार और संतोषजनक फैमिली मील के लिए बनाने में काफ़ी आसान है। आपकी फैमिली में हर किसी को ये क्रीमी, फ्लेवरफुल और सच में रॉयल शाही पनीर ज़रूर पसंद आएगा।